दोस्तों स्वागत करता हूं आपका चगनाई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे हिंदी की बुक रीडिंग किस तरीके से की जाती है। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज़ समझाने वाला हूं। आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी की बुक रीडिंग कर पाओगे। बस करने के आज की क्लास को अच्छे से आपको पूरी देख लेना है। चलिए देखिए किस तरीके से हिंदी को पढ़ा जाता है। लालटेन वाला लड़का, लालटेन वाला लड़का कैसे पढ़ेंगे? लालटेन वाला लड़का। आगे देखिए, पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? गांव था। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। देवगिरी इस गांव में कबीर नाम का एक 12 साल, कैसे पढ़ेंगे? 12 साल, यानी कि 12 साल का लड़का रहता था। पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था देवगिरी। क्या नाम था? देवगिरी। गांव का नाम था देवगिरी। उसके अंदर एक 12 साल का लड़का रहता था। कबीर गरीब था। कबीर गरीब था लेकिन मेहनती। कैसे पढ़ेंगे? मेहनती और दिल से बहुत साफ। हर शाम वह अपने पिता की पुरानी छोटी सी लालटेन लेकर गांव की गलियों में टहलता। कैसे पढ़ेंगे? टहलता था। कबीर गरीब था लेकिन मेहनती और दिल से बहुत साफ था। हर शाम वह अपने पिता की पुरानी छोटी सी लालटेन लेकर गांव की गलियों में टहलता था। गांव वाले उसे लालटेन वाला लड़का कहकर पुकारते थे। गांव वाले उसे लालटेन वाला लड़का कहकर पुकारते थे क्योंकि वह किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। किसी के घर की बकरी खो जाए, किसी बूढ़ी दादी को रास्ता पार कराना हो या किसी बच्चे को अंधेरे, कैसे पढ़ेंगे? अंधेरे में घर पहुंचाना। कैसे पढ़ेंगे? पहुंचाना हो, कबीर सबसे पहले पहुंचता। एक दिन गांव में समस्या। एक शाम अचानक पहाड़ों में बादल घिर आए। तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही देर में इतना घना अंधेरा छा गया कि सामने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। गांव की बिजली भी चली गई। लोग घरों में
डरे सहमे बैठे थे। उसी समय पता चला कि गांव की छोटी नदी का पानी बढ़ने लगा है और दो छोटे बच्चे जो खेलने गए थे नदी के उस पार फंस कैसे पढ़ेंगे फंस गए हैं। कबीर की हिम्मत। जब कबीर को यह पता चला उसने बिना एक पल सोचे अपनी लालटेन उठाई और बाहर भागा। नदी के पास पहुँचते पहुँचते बारिश इतनी थी कि लालटेन बार बार बुझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर उसे हाथ से ढककर कैसे पढ़ेंगे ढककर संभालता कैसे पढ़ेंगे संभालता हुआ आगे बढ़ता रहा। कई बार वह गिरा लेकिन फिर उठा और चलता रहा। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने बच्चों को रोते हुए देखा। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने बच्चों को रोते हुए देखा। बच्चों को बचाना। कबीर ने अपनी लालटेन को ऊंचा उठाया ताकि रास्ता दिख सके। फिर बच्चों का हाथ पकड़कर कैसे पढ़ेंगे पकड़कर उन्हें सुरक्षित कैसे पढ़ेंगे सुरक्षित ले आया। गांव वालों का सम्मान कैसे पढ़ेंगे सम्मान। गांव वाले उसकी बहादुरी कैसे पढ़ेंगे बहादुरी देखकर खुश हो गए और उसे गांव का उजाला कहने लगे। सीख। जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है उसका रास्ता कभी अंधेरा नहीं होता। आइए दोस्तों समझ में। दोस्तों आपको करना क्या इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।